नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एंड जीके क्लास में। दोस्तों आज है बेसिक मैथ्स क्लास का चौथा दिन और आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न दशमलव प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि जो भिन्न आया कहाँ से। तो चलिए मैं एक सवाल लेता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास 12 रोटी है, या रोटी के अलावा कोई दूसरा चीज़ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर रोटी लेता हूँ। तो 12 रोटी को अगर हम लोग 4 लोगों में बांटेंगे तो एक एक जने को कितना आएगा, मतलब एक एक व्यक्ति को कितना आएगा। अगर 12 रोटी को 4 लोगों में बांटेंगे तो सिंपल सी है कि एक एक व्यक्ति को 3-3 रोटी आएगा। ठीक है। अगर हम लोग ये बोलें कि 12 रोटी को ही अगर हम लोग 6 लोगों में बांटेंगे तो कितना आएगा, तो ये भी सिंपल है कि 12 रोटी को 6 लोगों में बांटेंगे तो सिंपल है 2-2 रोटी आएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा बदल देते हैं। अब मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक रोटी है, एक रोटी को 3 लोगों में बांटने से कितना कितना आएगा एक एक व्यक्ति को। तो सिंपल है, इसको हम लोग एक रोटी को तो बांट नहीं सकते। बांटने के लिए हम लोग को सिंपल है उसको क्या करना पड़ेगा, टुकड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। बिना टुकड़ा किए एक रोटी को 3 लोगों में नहीं बांट सकते। तो जहाँ पर टुकड़ा करना पड़ता है वहीं पर आता है भिन्न। अब भिन्न कैसे आता है उसको समझते हैं। देखिए हमारे पास रोटी है एक, अब इस रोटी को हम लोग कर दिए 3 टुकड़ा, क्योंकि 3 लोगों में बांटेंगे। ठीक है। तो 3 लोगों में बांटेंगे तो अब एक एक व्यक्ति को कितना रोटी आएगा। ठीक है। तो ये सिंपल है कि हमारे पास रोटी एक था, उसको हम लोग 3 लोगों में बांटे तो एक एक व्यक्ति को एक एक टुकड़ा आएगा। ठीक है। कोई भी टुकड़ा ले सकते हैं, ये वाला टुकड़ा या ये वाला, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को क्या आएगा, एक एक टुकड़ा आएगा। तो अब मैं ये बोलूंगा कि इस एक टुकड़े का मान क्या है, वैल्यू कितना होगा, है ना। तो उस वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो यहीं पर हम लोग को भिन्न को समझेंगे। ठीक है। मतलब जब हम लोग किसी भी टुकड़े का मान निकालना रहता है तो उसको भिन्न से दर्शाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि टुकड़ा 1 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है। टुकड़ा 1 का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग कितना रोटी को टुकड़ा कर रहे हैं, हम लोग एक रोटी को टुकड़ा किए। ठीक है। कितने भागों में किए, 3 भागों में। तो इस पहले टुकड़े का मान कितना हो जाएगा, 1/3। अब हम लोग दूसरे टुकड़ा में आएंगे तो दूसरे टुकड़े का वैल्यू कितना होगा, इसमें भी वही लगाएंगे कि हम लोग कौन से रोटी को टुकड़ा किए हैं, एक रोटी को, एक ठो रोटी था उसको टुकड़ा किए हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग को कितना टुकड़ा किए हैं, 3 टुकड़ा। तो इस टुकड़े का भी मान 1/3 होगा। मतलब जितने भी टुकड़ा करेंगे प्रत्येक टुकड़े का मान 1/3 होगा। मतलब जितना टुकड़ा करेंगे उतना ही। मान लेते हैं एक रोटी है, सेम रोटी या कोई दूसरा सामान, तो हम लोग रोटी ही ले लेते हैं। ये एक रोटी है, अगर इसको हम लोग 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो हर टुकड़े का मान कितना होगा। तो सिंपल है, हमारे पास रोटी कितना था, एक रोटी था और उसको कितना भाग किए, 4 भाग। तो हर एक टुकड़े का मान कितना हो जाएगा, 1/4। मतलब इस टुकड़े का मान भी 1/4 होगा, इस टुकड़े का मान भी 1/4 होगा, इस टुकड़े का मान भी 1/4 होगा और इस टुकड़े का मान भी 1/4 होगा। ठीक है। तो इस टाइप से किसी भी चीज़ को टुकड़ा करते हैं तो उसी चीज़ को बोला जाता है भिन्न। ठीक है। तो भिन्न में क्या क्या चीज़ होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं 1/4 आया, तो जो ऊपर वाला जो संख्या है 1, इसको बोला जाता है अंश। मतलब ऊपर में कुछ भी संख्या आएगा उसको हम लोग बोलते हैं अंश, और जो नीचे में आएगा उसको बोला जाता है हर। ठीक है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जो नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश, और जो बीच में रहता है इस टाइप से लाइन उसको बटे बोला जाता है। ठीक है। तो ये है भिन्न, और ये कुल मिला के क्या बन जाता है, ये एक टोटल कंप्लीट हो जाता है, भिन्न कहलाता है। तो ये भिन्न क्या हुआ, 1/4 है उसको भिन्न बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को फ्रैक्शन भी बोला जाता है। ठीक है। तो जैसे 1/3 आया था उसका, है ना, 3 टुकड़ा किए थे, तो ये 1/3 है, ये भी हो गया भिन्न। तो इस टाइप से किसी भी चीज़ का टुकड़े का मान निकालते हैं उसी को बोला जाता है भिन्न बोला जाता है। ठीक है। तो ये है भिन्न का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं इस टाइप से एक रोटी था, इस रोटी को हम लोग 3 टुकड़ा किए। तो अब राजू मान लेते हैं टुकड़ा 1 को लेता है, तो उसके पास कितना रोटी मिल गया राजू को, तो 1/3 रोटी मिलेगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लो राजू है, टुकड़ा 1 और टुकड़ा 2 दोनों को ले लेता है, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा को, तो अब बताओ कि राजू के पास कुल कितना टुकड़ा रोटी है।
तो सिंपल है, 2 टुकड़ा लिया है तो 2/3। तो इस टाइप से किसी भी संख्या का जो टुकड़ा रहता है उसका हम लोग भिन्न बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है भिन्न। अब हम लोग ये सीखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला भिन्न होता है उसको बोला जाता है उचित भिन्न। ठीक है, तो उचित भिन्न किसको बोलते हैं, मतलब उस भिन्न को उचित भिन्न बोला जाता है जिसका अंश, ठीक है, अंश है वो छोटा रहता है हर से। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि 2/3 है वो उचित भिन्न है। क्यों उचित भिन्न है, क्योंकि जो ऊपर वाला संख्या है वो नीचे वाले से छोटा है। ठीक है, मतलब ऊपर वाले है वो नीचे वाले से छोटा रहेगा, तो उस भिन्न को बोला जाता है उचित भिन्न। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद आते हैं अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न कौन से भिन्न को बोलते हैं, उस भिन्न को अनुचित भिन्न बोला जाता है जो ऊपर वाला जब बड़ा होता है ना। जैसे कि मान लेते हैं 15/6, तो इसमें ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो जो ऊपर वाला बड़ा रहेगा नीचे वाले से तो उसको अनुचित भिन्न बोलते हैं। अगर नीचे वाला छोटा रहेगा ऊपर वाला, मतलब कि नीचे वाला बड़ा रहेगा ऊपर वाला छोटा रहेगा तो उचित भिन्न, और ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा रहेगा तो उसको अनुचित भिन्न बोला जाता है। ठीक है, और जो अनुचित भिन्न होता है उसी को हम लोग बदल सकते हैं मिश्र भिन्न में। कैसे बदल सकते हैं, देखिए ये है 15/6, तो 15/6 को 6 का ही पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है जब तक हमको 15 नहीं मिले। तो हम लोग को 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 3 18 में बड़ा हो जा रहा है तो 6 दूने 12 आया। ठीक है, हम लोग को इससे भाग किससे कर रहे हैं, 6 से कर रहे हैं, और शेष फल कितना बचा है तो 12 आया। हम लोग को 15 लाना था तो 12 13 14 15 3 आया, तो यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं शेष फल। तो इसी भिन्न को बोला जाता है मिश्र भिन्न। ठीक है, तो हम भिन्न के 3 प्रकार पढ़े। पहला उचित भिन्न, उचित भिन्न में अंश है वो छोटा होता है, अनुचित भिन्न में हर है वो छोटा होता है। ठीक है, उल्टा है, उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, अनुचित भिन्न में अंश है वो बड़ा होता है। मिश्र भिन्न में जो अनुचित भिन्न होता है उसी का ही मिश्र भिन्न बनता है, उसमें नीचे में जो संख्या रहेगा उसी से कटा देंगे, और जो भागफल आएगा उसको इस टाइप से बगल में लिख देंगे, और शेष फल को ऊपर में जिससे कटा रहे हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मिश्र भिन्न बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भिन्न के प्रकार। अब भिन्न का कॉन्सेप्ट समझ गए, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर दशमलव क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि दशमलव किसको बोलते हैं। ठीक है, तो दशमलव का मतलब होता है किसी भी चीज को 10 टुकड़ा करना। मतलब किसी भी चीज को हम लोग 10 टुकड़ा करते हैं तो उस भिन्न को दशमलव बोला जाता है। मतलब ऐसा भिन्न जिसमें हम लोग हर है वो 10 होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे कि 1/10 है, 1/10 है तो ये एक प्रकार के दशमलव बन जाएगा। ठीक है, 1/10 है तो ये दशमलव वाला भिन्न कहलाएगा। 2/10 है ये भी दशमलव वाला भिन्न है। 15/10 है ये भी दशमलव भिन्न है। मतलब जिस भिन्न के हर में 10 रहेगा, नीचे वाला जो संख्या 10 रहेगा तो उस भिन्न को दशमलव भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है 1/10 है तो इसको लिखा जाता है 0 लिखते हैं, और दशमलव बिंदु डालते हैं उसको दशमलव बोलते हैं। उसके बाद जो ऊपर में रहता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसको इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 3/10 है तो यहाँ 0.3 लिख सकते हैं इसी को। ठीक है, मतलब जो भी हर यानी नीचे में अगर 10 रहेगा तो वही भिन्न दशमलव भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो बस उसको बदलने का सिंपल तरीका वही रहता है कि जो ऊपर में रहेगा उसको हम लोग को लिख देना है, और उसके बाद इधर बिंदु मतलब कि 0.6 इस टाइप से लिखते हैं। तो इस टाइप से इसको बोला जाता है दशमलव। किसी भी चीज़ को 10 टुकड़ा करते हैं तो दशमलव। जैसे यहाँ पर एक रोटी है उसको मैं 10 टुकड़ा किया। ठीक है, अब इस 10 टुकड़ा में हर एक टुकड़े का मान कितना होगा, तो हर एक टुकड़े का मान होगा 1/10 होगा। ठीक है, तो ये तो भिन्न हो गया, लेकिन दशमलव में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, इस टाइप से अगर हम लोग 10 टुकड़ा किए हैं, अगर मैं इसमें बोलूँगा कि इसमें से जो 4 टुकड़ा है, ठीक है, इस 4 टुकड़े का मान कितना होगा, तो सिंपल से है 0.4। तो इस टाइप से मतलब कोई भी भिन्न होता है जिसका हर 10 होता है उसको बोला जाता है दशमलव। हालांकि
अगर नीचे में हर में 10 नहीं रहेगा तब भी उसको दशमलव में बदल सकते हैं, ठीक है। उसका विधि अलग है जिसको हम लोग बाद में सीखेंगे। अब हम लोग सीख लेते हैं कि आखिर प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो चलिए प्रतिशत सीख लेते हैं। प्रतिशत भी एक प्रकार के भिन्न होता है, लेकिन वो ऐसा भिन्न होता है जिसके हर 100 होता है, ठीक है। जैसे दशमलव में क्या होता था, दशमलव में ऐसा भिन्न होता था जिसका हर 10 होता था, लेकिन प्रतिशत में ऐसा भिन्न को प्रतिशत बोलते हैं जिसका हर 100 होता है, ठीक है। तो उसको प्रतिशत बोला जाता है। जैसे 3/100 है तो इसको बोलते हैं 3%, ठीक है। जैसे 6/100 है तो इसको बोला जाता है 6%। प्रतिशत का चिन्ह इस टाइप से रहता है, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 टुकड़ा करने के बाद हम लोग जितना टुकड़ा लेंगे वह उसका प्रतिशत होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि रोटी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक रोटी है और इस रोटी को मैं कितना टुकड़ा किया, 100 टुकड़ा किया, और 100 टुकड़ा में से मैं 5 टुकड़ा ले लिया। तो अब बताओ कि मुझे कितना प्रतिशत रोटी मिला। तो मुझे मिला है 5% रोटी मिला है। क्यों? क्योंकि मैं 100 टुकड़ा में से 5 ले हूँ तो 5%। अगर 100 टुकड़ा करने के बाद मैं अगर 17 टुकड़ा मैं ले लेता हूँ तो मुझे कितना परसेंट रोटी मिला, 17% रोटी मिला, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि ऐसा भिन्न जिसका हर होता है 100, बस उसी को बोला जाता है प्रतिशत। तो ये जो 3 चीज है, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, तीनों भिन्न के ही प्रकार हैं। तीनों एक प्रकार के भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब होता है टुकड़ा करना, लेकिन जब उसको हम लोग 10 टुकड़ा करते हैं तो उसी को दशमलव बोला जाता है। 100 टुकड़ा करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, प्रतिशत बोला जाता है। तो ये है तीनों का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी प्रकार से डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो समस्या है उसको लिखिए ताकि मैं उसको सलूशन बता सकूं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।